हम आज एक कथा आप लोगों को सुनाते हैं। कहते हैं गुरु दीक्षा ज़रूर इंसान को लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान पता नहीं कब जल्दी से ऊपर बुला लें। एक ग्राम में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। तो उनकी ब्राह्मणी ने गुरु दीक्षा लिया था और ब्राह्मण ने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। तो वो दोनों जब मृत्यु को प्राप्त हुए, तो जब उनको दूसरा जन्म मिला तो वो कृष्णदत्त की बेटी के रूप में रानी ने जन्म लिया। और वो जो ब्राह्मण थे वो एक गज का तन पाया। उन्होंने हाथी के रूप में जन्म लिया और दोनों उसी राजा के घर आए। वो हाथी बनकर के राजा के घर आए और वो पुत्री बनकर के आई। तो फिर जब पुत्री ने देखा कि ये तो मेरा पति है जो गज का तन पाया है, तो उस लड़की को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो पहचानती थी। फिर दोनों साथ साथ में रहने लगे। तो फिर एक समय राजा ने नगर में जब लड़की शादी योग्य हो गई, तो नगर में उन्होंने संदेश भिजवाया कि हाँ, पहले तो जयमाल सिस्टम होता था, तो बड़े देश देश के राजागण आते थे। तो जब राजागण सारे आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हम लड़की की शादी कर देते हैं। ये सुन करके उस गज ने खाना पानी सारा कुछ त्याग दिया। तो रानी को बहुत कष्ट हुआ। रानी समझाने लगी तो राजा को लगा कि हमारे गज ने क्यों खाना पानी त्याग दिया। तो रानी कहने लगी, पिताजी मैं जाऊं? तो राजा ने कहा, क्या मर जाएगा हाथी, फिर जाएंगी? तो रानी उनके पास गई और समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको छोड़कर किसी से शादी नहीं करेंगे। ये कह करके रानी ने उस गज को भोजन कराया। और फिर जब ये सब राजा ने देखा तो फिर उनको बहुत क्रोध आया कि ऐसा क्या था जो कि मैंने इतने वैद्य बुलाए और उसने गज ने कभी कुछ खाना पानी नहीं खाया, और मेरी बेटी गई तो उसने खा लिया। उन्होंने बताया कि हे पिताजी, हम पूर्व जन्म के पति पत्नी हैं, गज हमारा पति है। ये सुन करके राजा को बहुत क्रोध आया। तो फिर उन्होंने विद्वान पंडितों को बुलाया और उनकी कुंडली बचवाई। तो उसमें उनको ये पता चला कि हाँ, सच में ये पूर्व जन्म के पति पत्नी हैं। तो फिर राजा सोचने लगे, ऐसा कैसे, हम अपनी लड़की की शादी कैसे करेंगे। तो फिर नारद भगवान जी को बुलाया गया। नारद भगवान से अरदास उन्होंने किया कृष्णदत्त ने कि हे नारद, आप ही कुछ उपाय की दीजिए। तो फिर नारद कहते हैं, इसका उपाय है, हम गुरु मंत्र अगर सुना देंगे गज को तो वो मनुष्य योनि में आ जाएगा। तो राजा कहते हैं, सुनी मुनि बचन भूप सुख पाई, बारे बार चरण सिर नाई, महाराज अब देर न कीजे, और बेगी गजही गुरु दीक्षा दीजे। महाराज कहते हैं, राजन, हे प्रभु नारद, आप देर नहीं कीजिए, गज को आप दीक्षा दीजिए, क्योंकि हमें अपनी पुत्री की शादी करनी है। जेहि अप कीरति मिटे हमारी, और बरी जाए तेहि साथ कुमारी, और सुने नारद हरि मंत्र सुनावा, और गज पातक सब दूरी बहावा। जब गुरु मंत्र उन्होंने सुनाया तो फिर क्या हुआ, मुख ते भायक बालक आई, और तेहि सुंदरता वर्णि न जाई, और वैसे किशोर गौर तन जासु, और दृग विशाल शशि मह मुख हासु। वो इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता वर्णि नहीं जा रही थी। ये देख राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री का विवाह उस गज के साथ कर दिया। मैंने कुछ शॉर्टकट में आपको ये कथा सुनाई। ये कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन कहते हैं गुरु मंत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसीलिए गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। इंसान को मुक्ति मिल जाती है किसी भी तन से। लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तो हम गुरु दीक्षा लेंगे, ऐसा नहीं है। गुरु दीक्षा जरूर ले लीजिए, क्योंकि यमराज कब आपके द्वार दस्तक दे दें ये तो कोई नहीं जानता है। इसलिए गुरु दीक्षा इंसान को बहुत जल्दी ले लेना चाहिए। ये है गुरु दीक्षा की महिमा।